आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड ब्रिज। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी 20 साल पुरानी है। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे भूत, प्रेत, चुड़ैल ऐसी काली शक्तियों का वास होता है। कई बार इंसान ना चाहते हुए भी ऐसी जगहों में अनजाने में पहुँच जाता है और इन काली शक्तियों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। आज की कहानी कोल्हापुर के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक अजय नाम का व्यक्ति रहा करता था। अजय मुंबई में काम किया करता था। एक दिन अजय 2 साल बाद अपने गांव में आता है। मुंबई से कोल्हापुर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो चुकी थी। गांव कोल्हापुर से 10 किलोमीटर अंदर था। अजय ने एक रिक्शे वाले को रुकाया और उसे अपने गांव छोड़ने के लिए कहा। रिक्शे वाले ने अजय से कहा कि वो अजय को गांव के अंदर तक नहीं छोड़ सकता क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। अजय ने कहा कि ठीक है, वो उसे गांव के ही पास एक पुराने ब्रिज के पास ही छोड़ दे। वहां से वो पैदल अपने घर चला जाएगा। रिक्शे वाले ने अजय को गांव के ही पास एक पुराने ब्रिज के पास लाकर छोड़ दिया। वहां से अजय का घर बस कुछ ही दूरी पर था। ब्रिज के उस पार एक कच्चा रास्ता था जो कि गांव से जुड़ा हुआ था। अजय उस कच्चे रास्ते पर चलना शुरू करता है। अचानक से अजय को पीछे से एक आवाज़ आती है। अजय पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत अजय को उसे सांगली छोड़ने के लिए कहती है। अजय फौरन उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अजय को वहां से एक ट्रक गुजरता नजर आता है। अजय उस ट्रक को रुकाकर उस ट्रक वाले से उस बूढ़ी औरत को सांगली छोड़ने के लिए कहता है। वो ट्रक वाला अजय के आसपास देखता है तो उसे कोई बूढ़ी औरत नजर नहीं आती। वो ट्रक वाला अजय से कहता है कि यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत नहीं है। अजय उस ट्रक वाले से वापस कहता है कि वो बूढ़ी औरत उसके बाजू में ही खड़ी है। ट्रक वाला फिर से ध्यान लगाकर देखता है तो उसे कोई बूढ़ी औरत नजर नहीं आती। ट्रक वाला अजय से कहता है कि उसे कोई बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दे रही। अजय ये सुनकर चौंक जाता है कि ऐसा कैसा हो सकता है। ये औरत ट्रक वाले को क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ट्रक वाला फौरन अपना ट्रक शुरू करता है और अजय से डरे हुए शब्दों में कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। आज अमावस की काली रात है। ये कहकर वो ट्रक वाला फौरन वहाँ से चला जाता है। अजय बहुत डर जाता है। अजय का पूरा बदन डर से कांपने लगता है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कुछ भी बिना सोचे समझे, कुछ भी बिना कहे अजय वहाँ से भागना शुरू करता है। पीछे से अजय को आवाज़ आती है कि रुक जाओ, मुझे सांगली छोड़ दो। वो आवाज़ें जैसे अजय का पीछा कर रही हो। अजय किसी भी तरह अपने घर पहुंचता है। उसका पूरा शरीर उसके पसीने से भीग जाता है। उसका पूरा बदन जोरों से कांपने लगता है। अजय के घर वाले अजय को इस हालत में देखकर बहुत डर जाते हैं। पूछने पर अजय कांपते हुए सब कुछ बता देता है। अजय की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, यहाँ तक कि उसका खून भी नीला रंग का हो जाता है। बहुत दवा दारू करने के बाद भी
अजय की सेहत में कोई सुधार नहीं आता। 10 दिनों के बाद अजय की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इस हादसे को लेकर गांव वाले का यही कहना है कि वो बूढ़ी औरत अजय को अपने साथ लेकर गई। आज भी उस गांव का कोई भी इंसान अमावस की रात में उस पुराने ब्रिज के पास से नहीं गुजरता। बहुत सालों बाद उसी मनहूस अमावस की काली रात में वहां से एक गाड़ी गुजरती है। अचानक से उस गाड़ी चालक को बीच रास्ते एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। गाड़ी चालक अपनी गाड़ी रोककर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखता है। वो बूढ़ी औरत उस गाड़ी चालक से पूछती है कि क्या मुझे सांगली छोड़ दोगे?